कैसे हो दोस्तों? मेरे वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी सोमेन माई फॉलो मैजिक कर लो। एबिलिटी होती है और एनसी यह देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है मुझे पता नहीं था। सोमेन माई मैजिक एबिलिटी भी है, लेकिन मैं यह नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के हाथ में किसी मॉन्स्टर का खून लगे। और मायोंग बोलता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इतने ताकतवर तो हैं कि अपने लोगों की रक्षा कर सके। तभी सोमेन अपनी आंखें खोलती है और अपनी आंखें रूप करते हुए बोलती है कि मैं कहाँ हूं, और बोलती है डैड और अंकल हम कहाँ हैं। और मायोंग बोलता है देखो तो तुम कितनी बड़ी हो गई हो, तुम अब बच्ची नहीं रही। और सोमेन उनके इरिटेट होते हुए देख रही होती है और फिर अपने आसपास देखकर हैरान हो जाती है। वहां बहुत सारे लोग मरे होते हैं और गॉब्लिन्स भी मरे होते हैं। और सोमेन बोलती है डैड अपने मुझे बताया क्यों नहीं, वो दिन आज है। और एमसी बोलता है आई एम सॉरी, मैं नहीं चाहता था कि तुम खून देखो। तभी कोई सोमेन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और सोमेन उस बच्चे को देख रही होती है और वो बोलता है ये क्या हो गया। उसकी मदर वहां मरी पड़ी होती है, गॉब्लिन्स ने उसे मार दिया होता है। और वो बच्चा रोते हुए बोलता है मम्मी आप कहाँ चले गए। और सोमेन उसे हक करती है और बोलती है बच्चे चुप हो जाओ। और मयोंग बोलता है ये तो वही है जो अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। और एमसी बोलता है ये हमारी बदकिस्मती है कि हम सबको नहीं बचा पाए। और मयोंग बोलता है एटलीस्ट हमने कोशिश तो की। तभी सोमेन बोलता है तुमने सही कहा। तभी सोमेन बोलती है डैड हमें इस बच्चे को हमारे साथ ले लेना चाहिए। और एमसी बोलता है नहीं, हम इसे शेल्टर में छोड़ के आएंगे और वो वहां सुरक्षित रहेगा। पर सोमेन बोलती है डैड वो वहां अकेला पड़ जाएगा। एमसी बोलता है मैं तुम्हारा डैड हूं, मैंने जो बोल दिया वही होगा। और सोमेन बोलती है अकेले रहना आसान नहीं होता, मुझे अच्छे से पता है। तभी एमसी को कुछ फील होता है और पीछे से सर्पेंट गॉड देते हुए बोलता है कैसे हो मेरे फॉलोअर, मैंने तुमसे कहा था ना अनडेड को यूज करने वाला जिंदगी के रास्ते पर नहीं चल सकता। और एमसी बोलता तुम यहां क्या कर रहे हो। सर्पेंट गॉड बोलता है मैं यहां तुम्हें देखने आया हूं, बाकी गॉड भी तुम्हें देख रहे हैं और वो सब लोग तुम्हारी परफॉर्मेंस से खुश हैं। एमसी बोलता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, वो सब लोग तुम्हारा बलिदान मांग रहे थे क्योंकि सबसे कम लोग तुम्हारे इधर ही मरे हैं। सरपंच गॉड बोलता है क्यों ना इस गेम को और भी इंटरेस्टिंग बनाया जाए, मुझे इस बच्चे की बलि चाहिए। और वो हंसते हुए ये बात बोल रहा होता है और एमसी उसे हैरानी से देखने लग जाता है और उसकी बेटी गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में सरपंच गॉड को एक पंच मार देती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी घाटिया बात बोलने की। और सरपंच गॉड उसे गुस्से में देख रहा होता है और वो अपनी पावर से रेड बीम उसकी तरफ छोड़ देता है और वो बहुत तेज दीवार पर जाकर गिरती है और इसके मुंह से खून निकल रहा होता है। एनसी बोलता है सरपंच गॉड तुम ये सब क्या कर रहे हो। तभी एक लाल बीम उसको भी आकर लगती है और मायोंग भी उसकी तरफ आगे बढ़ता है, पर रेड बीम उसको भी आकर रोकती है और वो तीनों गिर जाते हैं। और सरपंच गॉड हंसते हुए बोलता है मैंने तुम्हें एक मौका दिया था पर तुमने वो भी गवा दिया। एमसी बोलता है अपनी बकवास बंद करो। और सरपंच गॉड बोलता है चलो मैं तुमको एक मौका देता हूं, तुम इन तीनों में से किसी एक को बचा सकते हो। और एमसी गुस्सा हो जाता है और तभी उसकी जेब से एक पेंडेंट गिर जाता है और सरपंच गॉड भी उसे गिरते हुए देख लेता है और वो मुस्कुराता है। वो पेंडेंट उसकी लड़की की तरफ इशारा करता है और सरपंच गॉड हंसते हुए बोलता है तुम मुझसे ये छिपा रहे थे। और एमसी गुस्सा हो जाता है और अपनी बेटी से बोलता है मुझे माफ कर देना। तभी उसकी बेटी बोलती है इसमें आपकी गलती नहीं है। और उसके पास उसकी मॉम की आत्मा आ जाती है और वो उस पेंडेंट की पावर को ऑब्जर्व करने लगती है और उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और एमसी भी उसको हैरानी से देख रहा होता है। तभी सोमेन अपनी पावर को चार्ज करती है और गुस्से में सरपेंट गॉड की तरफ भेज देती है और वो बीम सरपेंट गॉड की तरफ आ रही होती है, पर सरपेंट गॉड हंसते हुए अपना हाथ आगे करता है
और सोमेन की पावर को अब्जॉर्ब करने लग जाता है और बोलता है, तुमको क्या लगता है मैं इतना कमजोर हूं? और वो एमसी और मयोंग को भी आजाद कर देता है। और सोमेन उसे बोल रही होती है, अपनी जगह से मत हिलना सरपेंट गॉड। और तभी वो अचानक से बेहोश हो जाती है और सरपेंट गॉड उसकी तरफ आते हुए बोलता है, तुमने एक अटैक में अपनी सारी पावर डाल दी, इस वजह से तुम बेहोश हो गई। और वो सोमेन पर अपना मैजिक इस्तेमाल करने लगता है और तभी और एमसी बोलता है, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुमको जान से मर दूंगा। और सरपेंट गॉड बोलता है, डरो मत, मैं इसे अपने मैजिक से हील कर रहा हूं। और सोमेन आराम कर रही होती है। सरपेंट गॉड बोलता है, ये थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। और एनसी सोमेन को उठा लेता है। और सरपेंट गॉड बोलता है, मैंने अपनी पावर का एक छोटा सा नमूना दिखाया है। बस एमसी बोलता है, तुम बाकी गॉड की टेंशन मत लो। तभी सरपेंट गॉड उसके सामने एक रेड बॉल रखता है और सरपेंट गॉड बोलता है, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है मेरी तरफ से। और बोलता है, मुझे उम्मीद है तुम आने वाले टाइम में इसे भी अच्छा करोगे। एमसी बोलता है, टेंशन मत लो, मैं सबसे ज्यादा पावरफुल बनूंगा। और फिर हमें कार का सीन दिखाया जाता है और सोमन अपनी आंखें खोलती है, बोलती है, मैं कहाँ हूं? और मायोंग बोलता है, तुम अब सेफ हो। और सोमन बोलती है, और वो बच्चा कहाँ है? और मायोंग बोलता है, हमने उसे शेल्टर में छोड़ दिया है। और सोमन एमसी के बाल पकड़ते हुए बोलती है, मैंने कहा था ना, उसे हमारे साथ रख लेते, शेल्टर में वो सेफ होगा भी या नहीं। एमसी बोलता है, तुम टेंशन मत लो, वो शेल्टर सबसे ज्यादा सेफ है क्योंकि वह कोई ऐसा इंसान है जो अकेले सबकी रक्षा कर सकता है। और सोमन मुंह बांधते हुए बोलती है, अब हम कहाँ जा रहे हैं? और एनसी बोलता है, हम रिस्ट्रिक्शन एरिया में जा रहे हैं। और सोमे सोच रही होती है, आखिर ये मॉन्स्टर कहाँ से आ गए? और मयंग बोलता है, गवर्नमेंट ने भी लोगों को घर से बाहर जाने के लिए मना किया है। और एमसी सोच रहा होता है, हमें क्या क्या करना चाहिए, वो जा रहे होते हैं। और तभी न्यूज में आता है, जिस रास्ते में वो जा रहे हैं वहां बहुत ट्रैफिक है। और मयंग बोलता है, क्या हमें कोई और रास्ता लेना चाहिए? तभी वो हैरान हो जाता है, उनकी कार के आगे एक गॉब्लिन टकरा जाता है। और मयंग बोलता है, आखिर ये गॉब्लिन कहां से आ गया? और एमसी देखने के लिए कार से बाहर निकलता है। तभी उसके कान के पास से एक एरो निकलता है और वो एक गॉब्लिन को जाकर लगता है। और वो एरो एक लड़के ने चलाया होता है। और वो डरते हुए बोलता है, आपको लगी तो नहीं अंकल? और एमसी बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोलता है, मेरा नाम है जियोन। और मयोंग कार से बाहर निकलते हुए बोलता है, तुम्हारा निशाना बहुत अच्छा है। और एमसी सोचता है, इसने अकेले ही एरो से 5 गॉब्लिन्स को मार दिया, ये तो सच में टैलेंटेड है। और जियोन बोलता है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? और मयोंग बोलता है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जा रहे हैं। और जियोन बोलता है, मेरे डैड हॉस्पिटल में है, मुझे उनके लिए मेडिसिन लेनी है, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूं? और एनसी बोलता है, अब मुझे याद आया कि ये कौन है। और वो उसको साथ जाने के लिए मना कर देता है, बोलता है, रास्ते में बहुत मॉन्स्टर्स होंगे। और जियोन बोलता है, प्लीज मुझे साथ में ले चलिए। और एमसी बोलता है, वहां बहुत खतरा है। और जियोन बोलता है, आप मुझे साथ में ले चलिए, मैं आपको ये क्रिस्टल भी दे दूंगा। और मयोंग क्रिस्टल को हाथ में लेते हुए बोलता है, बच्चे ये हमारे किस काम आएगा? और एमसी हैरानी से मयोंग का हाथ पकड़ लेता है। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।